लखनऊ अग्निकांड में 15 लोगों की मौत, 9 घायल, नामजद एफआईआर वाले सभी 4 अभियुक्त गिरफ्तार। लखनऊ अग्निकांड में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सुबह भी हल्की आग लगी थी। बिल्डिंग में आने जाने वाले रास्ते एक ही थे। लखनऊ अग्निकांड मामले में बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है। रामकृष्ण उपाध्याय कोचिंग संचालक तुषांक कृष्णा और अभियुक्त सुरेश साहू गिरफ्तार। लखनऊ अग्निकांड में एक्शन शुरू हो गया है। अलीगंज में आग लगने की घटना वाली जगह पर पुलिस ने इमारत को सील किया है। मौके से सबूत इकट्ठा कर एफएसएल फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सीएम योगी के निर्देश पर 4 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। एक्सीएन गौरव कुमार, एसएसओ कमलेंद्र कुमार, एई अनिल कुमार और जेई प्रमोद पांडे को सस्पेंड किया गया। लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन किया गया है। आईएएस समृत अभिजात, आईपीएस प्रवीण कुमार जांच करेंगे। एसआईटी को 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटनास्थल का जायजा लिया है। अधिकारियों से अग्निकांड की जानकारी ली। केजीएमयू जाकर घायलों का हाल जाना। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। केजीएमयू में पीड़ितों के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी ने मुलाकात की, बात की। सीएम ने परिजनों को भरोसा दिलाया है, जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ अग्निकांड की शुरुआती जांच में गंभीर लापरवाही सामने आई है। बिल्डिंग में नहीं था कोई इमरजेंसी एग्जिट, फायर सेफ्टी सिस्टम भी नहीं था और बायोमेट्रिक सिस्टम से खुलता था ऑफिस का गेट। आग लगने से गेट ऑटोमेटिक लॉक हुआ, जिसके चलते बिल्डिंग में फंसे कई लोग। आग से बचने के लिए लड़के वॉशरूम में छिपे। धुएं में दम घुटने से हुई सभी की मौत। बिल्डिंग की संकरी सीढ़ी से बढ़ा मौत का आंकड़ा। राहत बचाव में आई दिक्कत, दीवार तोड़कर अंदर फंसे कई बच्चों को बचाया। अग्निकांड में मृतक आदित्य श्रीवास्तव के मामा ने बयां किया भांजे का दर्द। कहा, कुछ बनना चाहता था भांजा, सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग। घटना का एक और वीडियो आया सामने। बच्चों ने जान बचाने के लिए बिजली के केबल का लिया सहारा। केबल पकड़कर नीचे उतरे कई बच्चे, कई ने लगाई छलांग। आवासीय इमारत को 2014 में कमर्शियल बनाया। बिल्डिंग का नक्शा रामेश्वर ग्रुप के मालिक वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र प्रताप और धीरेंद्र प्रताप शुक्ला के नाम से पास था। लखनऊ अग्निकांड पर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति जताई संवेदना। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने भी लखनऊ अग्निकांड पर जताया दुख। अखिलेश बोले, घटना के कारणों की ईमानदारी से हो जांच। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवारों को मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद। सीएम योगी ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख, वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान। लखनऊ अग्निकांड पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख व्यक्त किया है। दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग को लेकर आज बीजेपी की समीक्षा बैठक दोपहर 12 बजे नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक होगी। कोटा और बीकानेर में डिलीवरी के बाद महिलाओं की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का विवादित बयान सामने आया। कहा, युवा पीढ़ी नहीं चाहती है दर्द, सिजेरियन डिलीवरी के चलते मामले बढ़ रहे हैं। बंगाल की राजनीति में नया मोड़ देखने को मिल रहा है। टीएमसी अध्यक्ष पद से हटाई गई ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को निलंबित किया। अरूप रॉय चेयरमैन बने। हृदय गुट की बैठक में 60 विधायक और 70 पार्षद शामिल हुए। कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम मौजूद रहे। राम मंदिर दान चोरी मामले में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीबीआई के नेतृत्व वाली एसआईटी से जांच की मांग। श्री राम मंदिर में चढ़ावे चोरी को लेकर मचे विवाद के बावजूद मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। रोजाना 90,000 से 1 लाख लोगों की पहुंचने की जानकारी। आईपीएस आनंद जैन लद्दाख के नए डीजीपी, तत्काल प्रभाव से लद्दाख के पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए। 4 साल में दूसरी बार टूटी उद्धव ठाकरे की पार्टी। शिवसेना शिंदे में शामिल हुए बागी 6 सांसद। अब शिंदे की पार्टी के सांसदों की संख्या 13। एकनाथ शिंदे ने कहा, असली शिवसेना में सबका स्वागत है। अब मंच पर एक नहीं 6 टाइगर मौजूद। सांसद श्रीकांत शिंदे का बयान। कहा, 2022 से चल रहा है ऑपरेशन टाइगर। 6 सांसद आए, विधायक या पार्षद जो आएंगे उनका स्वागत करेंगे।
महाराष्ट्र के बीड में ठाकरे गुट का उग्र प्रदर्शन, दल बदलने वाले 3 सांसदों के जलाए पुतले। सांसदों के बाद विधायकों के भी टूटने की अटकलें हुई तेज। उद्धव की बैठक में नहीं पहुंचे 4 विधायक। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक के बाद बोले विधायक महेश सावंत, कहा हम उद्धव के साथ बैठक में पार्टी नीतियों को लेकर हुई चर्चा। टीवी 9 भारतवर्ष से बोले उद्धव के एक और विधायक अनंत नार, कहा कितना भी बड़ा ऑफर आ जाए मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगा, ठाकरे परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पीछे झुग्गियों में आग से अफरा तफरी, कई झुग्गियां जलकर राख, दमकल टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की पेपर फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप, लाखों का सामान जलकर राख। अलीगढ़ में डीआरएस का अवैध कोचिंग सेंटर को नोटिस, कोचिंग अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन, सभी कोचिंग सेंटर्स की होगी विधिवत जांच। यूपी के कासगंज में लिफ्ट देकर चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार, जेवर नकदी बरामद। राजस्थान के प्रतापगढ़ में तस्करों के साम्राज्य पर चला बुलडोजर, जेल में बंद 2 भाइयों के करोड़ों के फार्म हाउस ध्वस्त। दिल्ली पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का भांडाफोड़ किया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। 200 के 3 लाख के नकली नोट बरामद। जयपुर में जैश के स्लीपर सेल का भांडाफोड़, आतंकी संगठन से जुड़ी महिला को एटीएस ने पकड़ लिया। सवाई माधोपुर की रहने वाली है महिला। भरत तिवारी एनकाउंटर में एडीजी सुधांशु कुमार का बयान, कहा एनकाउंटर में पुलिस ने लापरवाही की है, मार देना कोई उपलब्धि नहीं। भरत तिवारी एनकाउंटर पर जेडीयू सांसद लवली आनंद ने सिस्टम की आलोचना की, कहा उसका एनकाउंटर क्यों किया गया, उसने सरेंडर किया, जेल भेजना चाहिए उसे। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में गैस रिसाव मामला आया सामने, फैक्ट्री मालिक और 2 लोगों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत। यूपी के हरदोई में निर्माणाधीन पुल का गर्डर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, 2 मजदूर घायल हो गए, जांच के आदेश। दिल्ली के मुनक नहर में नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया, 2 युवकों की डूबने की आशंका, बचाव कार्य जारी। अहमदाबाद में बेकाबू कार का कहर, कई गाड़ियों से टकराते हुए दुकान में घुसी एक महिला की मौत, कई घायल। उदयपुर में मस्जिद के गेट पर भिड़े आपस में 2 गुट, एक दूसरे पर लाठी डंडों और सरियों से हमला बोल दिया, 8 लोग घायल। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर रफ्तार बढ़ गई है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीर के दौरे से डील को फाइनल टच मिलने की उम्मीद है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का 2 दिनों का भारत दौरा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिलेंगे जेमिसन ग्रीर, बीटीए के पहले चरण को लागू करने की कोशिश। ब्रिक्स के बहाने भारत चीन ने बढ़ाया संवाद, वांग यी के साथ अजीत डोभाल ने सुरक्षा और रणनीति पर किया मंथन। महाराष्ट्र में मानसून की दस्तक, कई जिलों में बारिश से किसानों को राहत, अगले 48 घंटों में मानसून के मुंबई पहुंचने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के कई हिस्सों में तेज बारिश, फसलों घरों को नुकसान, आवाजाही बाधित।